अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है, देर रात गए तक प्रजा दरबार जारी रहता है और तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं। मेरे साथ में ये जो माँ बेटी बैठे हुए हैं, आप लोगों को याद होगा कि 16 फरवरी 2023 के दिन मेदक में एक कस्टोडियल डेथ हुआ था। मोहम्मद खदीर ख़ान कस्टोडियल डेथ, यानी मेदक पुलिस की जो बर्बरियत की वजह से जिसका इंतकाल हुआ था। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1 साल होने को क़रीब आ रहा है। तो इशू ये है कि मोहम्मद खदीर ख़ान को जो है 29 जनवरी 2023 को उठाया गया था। ये पेशे से एक मज़दूर थे, मेदक में रहने वाले थे और एक्चुअली इनकी जो वाइफ़ है, ये उनकी वाइफ़ है फरजाना बेगम। ये इस्लाम कबूल करी हुई लड़की है। ये इनका नाम पहले सिद्धेश्वरी था, बाद में जो है मोहम्मद खदीर से शादी होने के बाद में ये लोग इस्लाम कबूल किए। इनका नाम फरजाना बेगम है। ये लड़की जो है सना बेगम, और एक लड़की है और एक लड़का है। तो इनको 3 बच्चे हैं, यानी 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। एक्चुअली इनकी शादी पहले किसी से हुई थी, फिर वो शौहर मरने के बाद में खदीर से इनकी शादी हुई। तो ये जो लड़के 2 लड़कियां लड़के को खदीर अपना लिए थे। तो खदीर पेशे से मज़दूर थे और मेदक में रहते थे। वहाँ पर काम नहीं मिलने की सूरत पर उनकी एक बहन रहते हैं या हुसैनी आलम में, यहाँ पर आके काम कर रहे थे और जो है सैदाबाद में कहीं काम मिला था उनको। अचानक मेदक पुलिस आती है, हुसैनी आलम पे इनकी बहन को पूछती है और बहन जो है उनका नंबर बोलने पर खदीर से मेदक पुलिस वाले बात करते और जो है खदीर को यहाँ से उठाकर लेके जाते। इनकी गिरफ़्तारी अमल में आई थी 29 जनवरी 2023 के दिन, और वहाँ पर उनको ले जाकर टॉर्चर किया। तकरीबन 3 दिन तक रख के बहुत बेताशा तरीके से टॉर्चर किए। टॉर्चर करने के बाद में इनको लाके जो है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए थे। नहीं, पहले तो घर में छोड़ दिए। इनको पेशाब की जगह बहुत ब्लीडिंग हो रही थी पुलिस के टॉर्चर की वजह से। पुलिस वाले जो इनको मारे थे, ये तलवों में जो है टायर की चप्पल से मारे थे। तो उस वक़्त केसीआर की गवर्नमेंट थी, चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर थे और पद्मा देवेंद्र रेड्डी बीआरएस की एमएलए थी वहाँ पर, और रोहिणी श्रीमती प्रियादर्शनी आईपीएस ऑफिसर थे। तो इनको जब गिरफ़्तार किए तो मुकामी लोग गए वहाँ पर, जाके तंजीमी वाले बात किए। बाद में इनको छोड़ा गया। जब इन्हों बहुत शदीद ज़ख्मी थे, आरडीओ कोर्ट में इनको पेश करके छोड़ दिया गया। तो दर्द बर्दाश्त नहीं होने के बाद में ये आकर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेदक में एडमिट हुए। वहाँ से कोई रिपोर्टर मुझे इत्तला किए, फिर मैं ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद में पहले तो जो प्रियादर्शनी आईपीएस मैडम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस वक़्त में थे, वो डिनाई करे कि भाई पुलिस मारी ही नहीं इनको बोल के। फिर खैर वो बहुत बड़ा इशू हुआ। हमारे ट्वीट का जो वीडियो था उसको चीफ जस्टिस नहीं, फिर उसके बाद में इनको लाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। फिर वहाँ से निकाल के गांधी हॉस्पिटल में लाए। 16 फरवरी 2023 को जो है उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद में बॉडी जो है पुलिस अपनी तहवील में रखते हुए तदफीन करवाई। किसी को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी और 17 के दिन इनकी बॉडी मिली। तकरीबन मैं 8 घंटे वहाँ पर धरना देने के बाद में जो है पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद में इनकी बॉडी दिए। अब ये हुआ कि इनके इंतकाल की ख़बर के बाद में हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना WP नंबर 5081 ऑफ 2023 सो मोटो एक्शन लिए। उसमें हर माहाना पेशी हो रही थी। एक पेशी ये हुई कि 24 अप्रैल के दिन एक हुई, 18 अक्टूबर के दिन एक पेशी हुई। 18 अक्टूबर से लेके आज की तारीख तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 साल होने को आ रहा है पूरा। अभी तक जो है केस नंबर पे नहीं आ रहा। कौन मैनेज कर रही है पता नहीं। हमारे वकील जा रहे हैं, कृष्णमाचारी बोलकर जो है सिविल लिबर्टीज़ के एडवोकेट है,
उनको भी फ़ीस दिए, तकरीबन इधर उधर से करके हम लोग जो है 50,000 रुपये फ़ीस दिए उनको, 60,000 रुपये कुछ फ़ीस दिए। फिर ये बेचारी जो है हर पेशी को वहाँ से आना, आके जो है बड़े बड़े ऐलानात हुए उस वक़्त पे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कारवान के एमएलए है, जो मेदक के भी इंचार्ज हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिए थे कि हमारी जो है हुकूमत से नुमाइंदगी हुई, उसकी अहलिया सिद्धेश्वरी जो फरजाना है उसको टेमरिस में टेम्पररी तौर पे स्कूल पे आया का जॉब मिल गया, और पूरे सोशल मीडिया में आया हो, बड़े बड़े फ़ोटोआँ लगा के डाले जितने भी सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स है, फेसबुक जर्नल, बिना तहकीक़ात के। आज की तारीख़ तक ये बेचारी यहाँ पर बैठी हुई है, ना तो कोई कंपनसेशन मिला, ना तो ये बेचारी को कोई नौकरी मिली। फिर बाद में ये हुआ कि जब ये सोमोटो एक्शन लेने के बाद में उस वक़्त के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार जो है तकरीबन 4 लोगों को मुअत्तल किए थे। वहाँ का जो ये सर्कल इंस्पेक्टर था मेदक पुलिस स्टेशन का मधु, उसको सस्पेंड किए। पी राजेश सब इंस्पेक्टर जो घर पे से उठा के लेके गया था, और 2 कांस्टेबल प्रशांत और पवन, ये लोग लेकर गए और 3rd डिग्री टॉर्चर किए, उसको उल्टा टंगा के मारे। बहरहाल एक लंबी दास्तान है वो बेचारे की, उसको मारे। तो मारने के बाद में जो है तकरीबन 1 महीने के बाद में एफएसएल रिपोर्ट आई, दो महीने के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट आई। उसमें क्लियर मेंशन है कि इसको जो है बेदर्दी भयानक तरीके से टॉर्चर किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए उसको बोल के, जिसकी वजह से किडनीज फेल होके, किडनीज में यानी पेशाब में खून आ रहा था उसको, बाद में वो मर गया बोल के। तो एफएसएल रिपोर्ट आई। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद में कोर्ट क्या किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को नोटिस इशू करे। तो वो लोग भी आके कोर्ट में इम्प्लीड हुए। हम लोग भी जाके एक अच्छे वकील को लगा के इम्प्लीड हुए। गवर्नमेंट वकील का कोई भरोसा नहीं भाई, कब कहाँ एडजस्ट हो जाता है कि क्या होता है कि बोल के, ऐसा एक डाउट था हमारे को। तो WP नंबर 5081, एक तो सोमोटो एक्शन हुआ था कोर्ट में, फिर दूसरा ये हुआ था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 4 जनों को सस्पेंड किए थे, और कई वादे किए गए थे कि इनको जो है कंपनसेशन मिलेगा। 2 बेडरूम फ्लैट का ऐलान किया गया। फिर उसके बाद में एक और ऐलान किया गया कि इनके बच्चों की तालीम देखेंगे बोल के। कई तंजीमें इसके अंदर मैं आवाज़ उठाने के बाद में उठे। और सबसे बड़ी एक बात है कि अब जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, ये जो है उस दिन उस्मान मोहम्मद खां को भिजा के टेलीफोन पे बात किए थे इनसे, और तयखुन दिए थे कि हम अगर हमारी गवर्नमेंट पावर में आएंगी तो इसका जो है हम तहकीकात दोबारा करवाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोहम्मद अली शब्बीर साहब के भी कई बयानात आए थे इसके ऊपर जब अपोजिशन में थे। 8 महीने हो गया बेचारे इख्तियार पे आके रेवंत रेड्डी साहब, ये बेचारी तकरीबन 10 मरतबा कोशिश करे, इनके जो प्रजावानी बोल के लगाए उसमें गए, सीएम साहब नहीं मिले। 2 मरतबा सीएम साहब में पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान मेदक को आए, इन्हों मिलना चाह रहे हैं तो इनको उठा के, असेंबली इलेक्शन में भी ऐसी हुआ, सीएम केसीआर जब भी मेदक को आता इनको उठा के लेके जाके मेल पुलिस वाले उठा के लेके जाके इनको बंद कर देते। फिर उसके बाद में ये हुआ कि जब रेवंत रेड्डी साहब पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान मेदक आए तो इन्हों मिलने की कोशिश करे, जब भी इनको ऐसी अरेस्ट करके 17-18 घंटे लेडी को मेल पुलिस स्टेशन में रखे इसको लेके जाकर। ये बेचारी हालांकि इस्लाम कबूल करने के बावजूद जो है अपने शौहर के लिए, इसका बोलना यह है कि साहब मुझे मोहम्मद खदीर ऐसे बुरे वक़्त पे मेरी मदद किया जब मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, वो मेरे को अपना के जो है, तो मैं इसलिए उसके लिए लड़ रही हूँ साहब, मुझे पैसे से नहीं चाहिए। अब अम्मा 2 बेटियाँ 1 बेटा, इनका गुजारा कैसा होना। तो मैं जो है हमारे सियासत जो जब मरहूम ज़हीरुद्दीन अली खान साहब बाकायदे हयात थे, वो एक वीडियो बना के अपील का सियासत की वेबसाइट पे भी डाले थे, और मैं भी एक वीडियो बना के प्रजा दरबार पे डाला था। सियासत और मेरी अपील से कुछ पैसे आए थे इनको, जिसमें जो है हम 60,000 रुपये वकील की पेमेंट करें और ये लोग एक 10-11 महीने सर्वाइव करे, घर का किराया देना, खाना, अनाज पानी, कोई एक साहिब खैर एक मशीन भी दिलाए इनको, उस पर कपड़े सी लेना। अब मौजूदा ये है कि ये मर्डर होके ये कस्टोडियल डेथ होके फरवरी 2023 से फरवरी 2024
फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया, यानी ये 7 महीने और 12 महीने, टोटल जो है 19 महीने होने को आ रहा है। आज की तारीख तक जो है केस नंबर पे नहीं आ रहा। एक गौर करने वाली बात है कि मोहम्मद खदीर ख़ान कस्टोडियल डेथ केस, अब इसमें क्या हुआ केस में कि पुलिस वाले जो है लाके काउंटर ये डाले कि सिद्धेश्वरी अलियास फरजाना बेगम इज़ नॉट द लीगल वाइफ ऑफ मोहम्मद खदीर। बात यहाँ पर जो है खदीर कस्टोडियल डेथ की हो रही, पुलिस वाले ले जाके मारे बोल के, लेकिन गवर्नमेंट और पुलिस वाले ये बोल के डाल रहे हैं कि सिद्धेश्वरी जो है उसको हक़ नहीं है, इन्हें लीगली वाइफ नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है जब इस्लाम कबूल करे, मुशर्रबा इस्लाम हुई, फिर जब शादी के निकाह पढ़ाए तो ये क़ानूनी दो पेंच में इनका निकाहनामा अटक गया। जो काजी साहब इनका निकाह पढ़ाए वो सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये बोले कि तुम्हारे आधार कार्ड में नाम चेंज करा के आओ, तुम्हारे बच्चों का, और तुम्हारा आधार कार्ड में जब नाम चेंज होगा तो मैं जो है तुम्हारे को निकाहनामा दूंगा। ओरल निकाह हो गया, गवर्नमेंट स्कूल मेदक में पढ़ाए। फिर उसके बाद में ये हुआ कि जब निकाहनामा पढ़ाने नहीं देने की सूरत पे वो बेचारा खदीर ई सेवा सेंटर, वो मी सेवा सेंटर, इन्हों फिरे, कई लोग इनके पैसे खा गए, कोई 4000 लेके खा गए। तुम्हारा आधार कार्ड में नाम चेंज करके, एक लंबा प्रोसीजर हो चेंज ऑफ नेम, तो अब चेंज ऑफ आधार कार्ड में चेंज ऑफ नेम होना बोल तो आप इस्लाम कहाँ पर कबूल करे, वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेना। अब इस्लाम कबूल करे, सर्टिफिकेट देने के इख्तियार दो जनों कुछ, एक जो जमात इस्लामी का मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस है और कोई एक है, तो इनको जो है जो इस्लाम कबूल करे सर्टिफिकेट नहीं मिला, और सर्टिफिकेट नहीं मिलने की सूरत पे आधार कार्ड चेंज नहीं हुआ। आधार कार्ड आज भी इनका सिद्धेश्वरी के नाम पे, बैंक अकाउंट भी इनका सिद्धेश्वरी के नाम पे है। अब आधार कार्ड में नाम तब्दील नहीं हुआ बल्कि निकाहनामा नहीं मिला इनको। तो बहरहाल ये बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि 18-19 महीने होने को आया मोहम्मद खदीर का डेथ हो के। देखिए कोई ऐसा वाक़या होता, अब जैसा आज कामारेड्डी में एक रेप हुआ मासूम बच्ची का, बोधन में एक मासूम बच्ची का रेप हुआ, तो जब इशू बनता तो कई लीडर आके जो है वादे करते, बड़े बड़े बयानात आते 4-4 कालम के, यूट्यूबरों को 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये दे के बैकग्राउंड गमगीन म्यूज़िका डाल के वीडियोस बनाते। मैं मुसलसल कई साल से एक मोइनाबाद में जो टीआरएस का बीआरएस का लीडर के घर में डेड बॉडी निकली थी, बाद में ये मालूम हुआ कि वो लड़की का रेप और मर्डर हुआ। इनका एक केस है, मोहम्मद खदीर का केस, जो बीआरएस के दौर में केसेस हुए, और अब कांग्रेस के दौर में ये 2 केसेस है। तो ऐसे केसेस में ये होता कि एक तो पुलिस क्या करती, केस नंबर पे नहीं आना, तहकीकात नहीं होना, हाई कोर्ट तक तो कोई भी नहीं जाते, बहुत कम लोग जाते। वो बेचारे मोइनाबाद के जो जिनकी लड़की का इंतकाल हो गया, वो लोग भी बेचारे हर महीना 2 महीने मेरे कने आते। खैर हम अल्लाह दिया जो भी है हम उनकी मदद करते, अनाज से, पैसे से, या हमारे कोई डोनर्स को फ़ोन करके बोलते भाई कुछ मदद करो इनकी, तो वो लोग उनके अकाउंट में पैसे डालते। लेकिन मोइनाबाद रेप केस में भी आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। एक मिर्ज़ापुर बोल के एक एरिया है आपके, ये जो परगी रोड जाते उसमें एक एरिया आता, उसमें भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो रेप केस में भी, ये केस में भी वैसी हुआ। बोधन में परसों जो केस हुआ उन्हें भी बाहर आ गया। तो एक तरफ जो है जैनूर में रेप केस हुआ, जैनूर में जो है दुनिया का हंगामा हुआ, रेप एलिज्ड रेप है वो भी, उसका घर जला दिए, 5 दिन तक तमाशा हुआ, आज भी उसके धरने चल रही। यानी जहाँ पर केस मुसलमान आ जाता वहाँ पर जो है चाहे कोई भी हुकूमत रहो, बीआरएस की गवर्नमेंट रहो या आपके कांग्रेस की गवर्नमेंट रहो, रेवंत रेड्डी साहब ये खदीर के इशू पे कितने बयानात दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हमारी गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले मैं ये फाइल साइन करूँगा बोले, निजी महफिलों में मुसलमानों में बैठ के। ये मोहम्मद अली शब्बीर साहब कितने की बयानात दिए बेचारे, लेकिन सब भूल गए मोहम्मद खदीर को। यहाँ तक कि वो चैनल वाले, वो रिपोर्टर जो 500-500, 1000-1000 लेके लीडरों के जो बयान डाले थे, वो लोग हम ही भूल गए पूरे जने। अब इशू ये है कि एक तो अदालत से हमारे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, मगर केस नंबर पे नहीं आ रहा। हमारा वकील जाके 10 बार जो है दरख्वास्त डाल के आ रहा कि भाई ये केस क्या कर रही, 30 नंबर पे, 28, 35 नंबर पे केस रह रहा, और अदालत जो है 5, 6, 7 बहुत हुआ 12 नंबर पे दम तोड़ देती, 12 नंबर पे। अब एक बार नहीं आया तो केस फिर 1 महीने के बाद में केस
वो नंबर आ रहा 30 नंबर। तो कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट के स्टाफ को पुलिस वाले कुछ मैनेज कर रहे हैं बोल के हमारे को एक डाउट है। अब दूसरा ये हुआ कि जो एमएलए थी पद्मा देवेंद्र रेड्डी, यानी वाक़या होने के 1 साल तक उन्हें एमएलए थी, एक मर्तबा इनको बुला के ये नहीं पूछी कि क्या हुआ, क्या किधर है। उन्हें हार गई इलेक्शन। उन्हें इलेक्शन हारने के बाद में हमारे मैनापल्ली हनुमंतराव के बेटे डॉक्टर रोहित, उन्होंने बेचारे इलेक्शन जीते। हम समझे कि भाई पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, अमेरिका से पढ़ के आया, लेकिन कभी भी उनके जो है 50 गाड़ियों की रील, 100 गाड़ियों की रील आ रही है उनकी। ये बेचारी कई मरतबा उनसे मिलने की कोशिश करी, मैनापल्ली हनुमंतराव साहब से, या उनके बेटे अब जो मौजूदा एमएलए है कि कुछ मदद लेंगे बोल के, वो बेचारी को घर में ही नहीं जाने दे रहे अंदर। वहाँ मेदक को तो कभी दिखता ही नहीं बोल रहे हैं। वो लड़का एमएलए जो बना उनका, मेदक आता ही नहीं। हालिया जो मुसलमानों के जो आपके जो मेदक में जो कम्युनल राइट्स हुआ था बकरीद के मामले में, वो कम्युनल राइट्स के भी लोगों को नहीं पूछे वो बेचारे उन्होंने एमएलए साहब। तो एक तो ये हुआ कि पद्मा देवेंद्र रेड्डी हार गई इलेक्शन, ये केस की वजह से हारी उन्हें, मुसलमान नाराज़ होकर कांग्रेस को वोट दिए। दूसरी चीज़ जो मधु सीआई, पी राजेश एसआई, प्रशांत एंड पवन कांस्टेबल जो ये थे, इन लोग पूरे नौकरी पे चढ़ गए जब इनको सस्पेंड करे थे, बोले इनके ख़िलाफ़ में जो है। लेकिन आज की तारीख तक चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट रहो बीआरएस की या मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट रहो, पुलिस जो है खदीर के कातिलों पे केस नहीं बुक करी, एफआईआर इशू नहीं हुआ। वाक़या हो के 18 महीने और 18 महीने तक एफआईआर इशू नहीं हुआ, जबकि कोर्ट कई बार बोला कि एफआईआर इशू करो इसके अंदर बोल के। तो सोमोटो केस भी जाके कहीं की दफन हो गया। जो पुलिस वाले ज़िम्मेदार थे वो नौकरी पे चढ़ गए। वो एसपी मैडम अल्लाह अच्छा रखे, प्रियादर्शनी मैडम आईपीएस कहाँ है नहीं मालूम उन्होंने। डीजी तो बहुत अच्छा काम किया। हमारे अंजनी कुमार साहब की मैं तारीफ़ करूँगा कि डीजीपी रहते हुए इमीडिएट 4 आदमी को सस्पेंड किया और इंस्पेक्टर को सस्पेंड किए, एसआई को करे। लेकिन डीजीपी साहब एक काम नहीं करे कि एफआईआर इशू नहीं कराए ये केस में। तो बहुत परेशान है, कसमा पुरसी की हालत में है बेचारी, इतनी कसमा पुरसी की हालत में है। ये लड़ते 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 बेचारी के दिमाग में कुछ यहाँ पर कहीं क्लाट आया, नहीं मालूम क्या हुआ। हर आधे घंटे को 1 घंटे को बेचारी बेहोश हो जा रही। बच्ची को हमारे खालिदा परवीन मैडम जो है WPI के, उन्होंने ये बच्ची को और एक बच्ची को यहाँ टिमरीस स्कूल में एडमिट कराए थे, नामपल्ली में हॉस्टल में रखे। लेकिन अम्मा की तबीयत ऐसी है कि बच्ची अम्मा को छोड़ कर रह नहीं सक रही। ये बच्ची अपनी तालीम तर्क करके फिर वापस चले गई। तो बहरहाल कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है इनको। बहुत करस्मा बुरसी की हालत में है। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, देखिए इतनी बारिश हो रही, ये लोग रात के 2 बजे मेरे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मैं जब आया आके पूछा तो खाना खाई के अम्मा पूछा, मैं सुबह से भूखी बैठी हुई है बेचारी। अब मैं खाना मंगा के हमारे आदमी को बातें करा, खाना मंगा के खिलाया। तो ये है, वो 2 बच्चे सो गए अंदर इनके और 2 बच्चे हैं। तो जो भी साहिब खैर ये वीडियो देख रहे हैं, बहरहाल हुकूमत से चाहे कांग्रेस रहो बीआरएस रहो, हुकूमत से इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अदालत से हम सोच रहे थे इंसाफ मिलेंगी, बट समहाउ अदालत को पुलिस वाले मैनेज कर रहे हैं, केस नंबर पे आने नहीं दे रही। लोअर रंग ऑफ वकील साहब भी जाके बोल रहे हैं, लेकिन वकील साहब पे भी मेरे को डाउट आ रहा, जा रहे नहीं जा रहे बेचारे। क्या नाम बोले उनका एडवोकेट का, कृष्णमाचारी बोल के, 60,000 रुपये फ़ीस ले लिए बेचारे। लेकिन अदालत को तो आते हुए मेरे को तो नहीं दिखे उन्होंने कभी भी, आपको दिखे नहीं दिखे नहीं मालूम। तो बहरहाल देखिए, आप एक मज़लूम को इंसाफ दिलाना कितनी लंबी लड़ाई 19 महीने से मैं लड़ते आ रहा हूँ। लोग जो है कई सवालात करते हैं हमारे से, दीवाने शाने सोशल मीडिया पे। तो बहरहाल ये है कि ये बच्ची है, क्या ये आपकी वालदा को क्या बीमारी हो गई अम्मा, क्या हो रहा है उनको प्रॉब्लम? फिर से आके गिर जा रहा सर। हाँ, फिर से आके गिर जाए तो फिर उठने के बाद क्या हुआ, पापा कहाँ गई, मम्मी पापा कैसे, हाँ, पापा कैसे मर गए, पापा कहाँ गए बोल के ऐसे पूछ रहा। कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं याद कर तो याद आ रहा, बोल तो घर किराए वो बनना, बोल तो अभी टेंशन लेके वो ज़्यादा। आपका घर का किराया कितना है? 3,000 है। 3,000 और घर क्या बोलते सामान वो कुछ भी लाना को भी नहीं है बोल के ज़्यादा टेंशन लेके। पैसे होते आपको महीने को हर महीना? 3,000 तक आता। तो एक 10,000 रुपये हो गए तो आपको हर महीना जी ले सकते आप। हाँ, और घर कॉलेज फीस भी बनना का, वो भी। क्या पढ़ रहे हैं बाप? मैं फर्स्ट ईयर पढ़ ले रही हूँ। अच्छा, एसएससी पास कर लिया आप, फर्स्ट ईयर में है? हाँ। क्या सब्जेक्ट पढ़ लिया आप एसएससी में? तेलुगु मीडियम लिए थे कामारेड्डी में,
हाँ नहीं क्या इंटर में क्या सब्जेक्ट लिए, एसएससी में एमपीसी लिए, सीईसी सीईसी लिए? सीईसी। तो बहरहाल देखो ये बच्ची भी पढ़ ली, एक मजलूम बाप, यानी पहला इनका जो ओरिजिनल बाप था उसका इंतकाल हो गया, जो गोद लिया बाप उसका भी मर्डर हो गया, फिर भी उसके बावजूद बच्ची, ऐसे बच्चे पढ़ के लिख के जो है बहुत आगे बनते, आईएएस आईपीएस बनते ये लोग। हाँ, तो मेरा ये वीडियो आज बनाने का मकसद, बहुत दुखी हूँ मैं आज, यानी इतनी तकलीफ़ है कि इनकी दास्तान सुन के कि आप रेवंत रेड्डी साहब जो है सीएम बनने से पहले बहुत वादे करे, खदीर को इंसाफ दिलाऊंगा बोले। वो एक बेचारी मिली मेरे को, आप लोगों को याद होगा, एक होमगार्ड, एक जो जला के मर गया था, देखिए आप, जो डिपार्टमेंट वाले उसको तंग कर रहे थे तो जला के मर गया था, कंचन बाग में उसको लाके कई दिन तक रखे थे। तो रेवंत रेड्डी साहब भी आए थे, आके उसकी बीवी को बोले थे कि मैं तुम्हारे को जॉब दूंगा बोल के। वो बेचारी कहीं मिली मेरे को, हमारे फिरोज़ खान साहब भी थे उस वक्त पे। तो आज की तारीख़ तक उसको जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा उससे मिलना, सीएम से। और जैसा पहले आम कंप्लेन था कि केसीआर साहब किसी से नहीं मिलते, 3-3 घंटे जो है मिनिस्टरों को बिठा देते, 1-1 महीना एमएलए से नहीं मिलते, चेयरमैनों से नहीं मिलते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं मिलते, फार्म हाउस पे रहते। ये बेचारों का क्या है किस्सा समझ में नहीं आ रहा। ये एक आम राय है, एक आम शिकायत है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो है किसी से मिल रहे नहीं, उन्होंने मखसूस उन्होंने जिसका उनका दिल जिससे चाहे उनसे ही मिलते उन्होंने। तो ये बेचारी कितने मरतबा गए अम्मा, आप ये कोशिश कितने मरतबा करे चीफ मिनिस्टर से मिलने की? 10 साल। कहाँ कोशिश करे आप लोग मिलने की? तो उन्होंने सीएम बनते थोड़े दिन में यहाँ आए थे ना कैंप ऑफिस को? క్యాంప్ ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక ఆయనని కలుద్దామంటే ఆయన కలుద్దామని పోయినప్పుడు కూడా ఆయనని కలవకుండా ఇచ్చేసిండ్రు। उन्होंने क्या कि प्रजावाणी लगा रहे हैं, रोज़ पब्लिक से मिलता हूँ, हफ्ते में 2 दिन मैं पब्लिक से मिलता हूँ बोले, उसका क्या हुआ? మంగళవారం శుక్రవారం కలుస్తాడంట ఆయన, కానీ పోయినప్పుడు ఏంది సంతకాలు తీసుకుంటున్నారు, రాపిస్తున్నారు అంతే, కాలు రాపిచ్చి పంపించేస్తారు। ఏంటంటే వచ్చి మీ ప్రజావాణిలో వచ్చి చెప్పుకున్నది అన్నట్టుగా, దానివల్లనే ఇక 2 సార్లు పోయినా ప్రజా దర్బార్కి, 2 సార్లు పోయినా కానీ కలవలేదు నాకు సీఎం అన్న రేవంత్ అన్న, అసలు కలవలేదు। अच्छा, ये रेवंत रेड्डी साहब जब मेदक आए थे ये पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान में कैंपेनिंग करने उन्होंने, तो जब आप मिलने की कोशिश करे थे? जब నేను కలవడానికి ప్రయత్నించినా కానీ కలవలేదు అన్న, ఆయన నేను కలుద్దాం అనుకున్నా కానీ నన్ను కలవనీయలేరు। అప్పుడు पुलिस वाले रोक दिए, వాళ్ళు ఆపేసిండ్రు, నాకు ఆపేసి గన్పూర్ స్టేషన్లో కూర్చుండబెట్టిండ్రు। पुलिस अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में डाल दिया तुम्हारे को? कितनी देर रखे? इन्हीं घंटल की जो पुलिस स्टेशन होना था? నాకు 10 గంటలకు అట్లా పొద్దున తీసుకుపోయినరు, వాళ్ళు పట్టుకున్నప్పుడు తీసుకుపోయి మళ్ళీ సాయంత్రం 5:30కు వదిలిపెట్టిండ్రు। अच्छा, वो पीएस में भी कुछ बेहोश हो गए थे ना आप? అప్పుడు జరా నేను బగ్గా ఉర్రి టెన్షన్ తీసుకొని అప్పుడు ఒకసారి పడిపోయినా। ये बेचारी के साथ देखिए आप, कितनी नाइंसाफ़ी हो रही कि रेवंत रेड्डी साहब इतने वादे करे, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान कहाँ है तेरी मोहब्बत की दुकान, समझ में नहीं आ रहा वो। अरे ये मजलूमों के वास्ते यार, तो 10 घंटे बेचारी को ले गया कि पुलिस स्टेशन में बिठा दिए, इन्हें जाके मिलने की कोशिश करी। तो क्या आप रेवंत रेड्डी साहब ज़बान दिए थे ना, ये उस्मान मोहम्मद खान बेचारे फ़ोन पे बात कराए थे आके उन्होंने, और रेवंत रेड्डी साहब बोले मैं सीएम बनते ही तुम्हारे को इंसाफ दिलाऊंगा। पैसे को मोहताज है, 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये बहुत बड़ी बात है इनके वास्ते। तो सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये बेचारी को इंसाफ दिलाए। हम तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दी गवर्नमेंट बीआरएस की गवर्नमेंट है या रेवंत रेड्डी की कांग्रेस गवर्नमेंट है, हमारा काम है लड़ना, हम लड़ रहे। जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, हमारा हाई कोर्ट है, हम हर जगह आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वाहिद अमजदुल्ला खान को ही याद है, मोहम्मद खदीर सब भूल गए, पूरे जितने सिंगा लगाने वाले केस के जब आए थे ना पूरे भूल गए। मगर आप लोगों से एक अपील है कि बेचारी को कुछ हर महीना कोई परमानेंट फ़िक्स इनकम कर दीजिए, ताकि ये बेचारी जैसा बच्ची बोल रही थी कि 3,000 हमारा घर का किराया है, एक 3-4 हज़ार रुपये हमारे अनाज पानी के है, फ़ीस के पैसे है बच्ची के, एक मिनिमम एक 10-15 हज़ार रुपये हर महीना अगर 5-5 हज़ार 3 जने अगर डाले तो ये बेचारी जी लेती। मगर इसकी हिम्मत की आप दाद दियो। कोई पेशी से पहले एक दिन पहले मेरे को फ़ोन करती बेचारी, सर रेपो खदीर पे कोर्ट केस सुना था सर। फिर सुबह में कोर्ट पहुंच के मेरे को कॉल करती, साहब मैं आ गई, अपने वो एडवोकेट नहीं आए साहब।
फिर पेशी ख़त्म होने के बाद में बेचारी आके घर पे मिल के पूरा हमारे को दास्तान सुना के क्या हुआ केस के बारे में बोल के जाती। तो आप देखिए, हालांकि इन्हें चाहिए तो पुलिस वालों से 1-2 लाख लेके कंप्रोमाइज़ कर ले सकती या कुछ कर ले सकती, लेकिन इसकी हिम्मत की दाद दियो कि एक जो है गैर यानी मुशर्रफा इस्लाम लेडी जो है इतना लड़ाई लड़ ली हुकूमत से, उन्हें सीएम से मिलने की कोशिश करी, फिर वहाँ पर जितने मिनिस्टर आ रही। बहरहाल बहुत अजीब दास्तान है। ये बेचारी का गूगल पे नंबर है 9553499726 इसका नंबर है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि मेरी हिम्मत को बनाए रखिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं मैं खदीर की लड़ाई में हार ना जाऊँ, तो इंशाल्लाह मेरी हिम्मत को आप लोग बनाए रखिए। ये बेचारी का क्या इलाज है, इसका इलाज भी कराएंगे इंशाल्लाह। निम्स हॉस्पिटल में मैं बोलूँ लेके जाके, या केयर हॉस्पिटल में, या चदरघाट पे जो केयर खुला हो वहाँ पर भी बताएंगे, क्योंकि बार बार दिन में 2-3 बार अगर किसी को फिट्स आ रहे हैं तो समझिए इनका कहीं सेरेब्रल प्रॉब्लम है, इनको कहीं दिमाग में कोई ब्लॉकेड हो सकता है जिसकी वजह से ये फिट्स आ रहे हैं। अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। ये बेचारी ज़िंदा रहेंगी तो इन्हें लड़ेंगी, बाद में बच्चे मासूम हैं, कहाँ से लड़ सकते बोलिए आप। वो केस किधर चले जाता है कि बाद में लोग सोशल मीडिया पे हमारे को सवाल करते, अरे क्या हुआ केस का, तुम बड़े बड़े बातें करे थे ना। अरे बड़े बड़े बातें नहीं यार, लंबी एक ज़िंदगी गुजर जाती। एक फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए 10-10 साल लड़ना पड़ता, 15-15 साल लड़ना पड़ता। आलेर एनकाउंटर कब से लड़ रहे हैं हम, आज तक इंसाफ नहीं मिला। मुस्तफ़ाउद्दीन जो कस्टोडियल डेथ हुआ था आर्मी में, जिसके साथ बदफेली करे, आज तक इंसाफ नहीं मिला। सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल होता। तो मैं आप तमाम जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत तवील वीडियो है, इसको देखिए, इसको जहाँ तक हो सकता शेयर करिए, दुआ करिए इस अमजदुल्ला खान की हिम्मत को बनाए रखे बोलकर इस लड़ाई में बेचारी की माशी मदद करिए जितना हो सकता। 100 रुपये अगर आप इसके अकाउंट में महीने को डाल सकते डालिए, 500 डाल सकते डालिए, 1000 रुपये डाल सकते डालिए, जो भी है इनकी मदद करिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।